हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत सारे विवादों से घिरा हुआ है। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो उनका जन्म क्यों हुआ? इसका व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक पे बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वे तत्वातः त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नीति मामेति सहर्जुना। वो अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और जो व्यक्ति मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता इस भौतिक संसार में, वो मेरे नित्य धाम पे प्रवेश करता है। फैक्ट नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। मगर क्या आप लोगों को पता है, उनमें से मात्र 8 जो पत्नियां थी वही उनके प्रमुख पत्नियां थी। फैक्ट नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण का 108 नाम। जैसा आप लोगों को पता है, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम थे, मगर उनमें से बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलर नाम है वो है मधुसूदन, गोविंद, श्याम सुंदर। भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम इसलिए भी पड़ा बिकॉज उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था। फैक्ट नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गुरु दक्षिणा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा के तौर पे उनका मरा हुआ पुत्र को यमलोक से लौटा के लाए थे। जी हाँ। फैक्ट नंबर 5, एकलव्य के साथ भगवान श्री कृष्ण का संबंध। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो एकलव्य के चचेरे भाई थे। इसका कारण ये है, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वो थे वासुदेव, और एकलव्य वासुदेव के भाई देवसराना के पुत्र थे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के चचेरे भाई हुए। फैक्ट नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ये सुदर्शन चक्र एक बार छूट जाने के बाद परिणाम प्राप्त किए बगैर ये नहीं लौटता। जी हाँ, और इससे बचने का बस एक ही उपाय है, इसके सामने अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना, पूरी तरह से इसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना। यही एकमात्र उपाय है इससे बचने का। फैक्ट नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वो क्या है, वो काला है कि नीला है, इसमें हम सबको कंफ्यूजन है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे तो उनका जो शरीर था वो काला वर्ण का ही था, मगर भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर का रंग है वो नीला भी है। तो कहा जाता है कि श्रावण महीने में जो घना बादल होता है उसी टाइप का भगवान श्री कृष्ण का शरीर का वर्ण है। फैक्ट नंबर 8, कृष्ण नाम का अर्थ। वैसे तो प्रमुख तरीके से कृष्ण नाम का अर्थ है काला, मगर इसका एक और भी अर्थ है, सबसे ज्यादा आकर्षणीय। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण है सबसे ज्यादा आकर्षणीय, ऑल अट्रैक्टिव। फैक्ट नंबर 9, यदुवंशियों का नाश होना। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गांधारी से भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप प्राप्त होता है कि अगले 36 सालों में यदुवंशियों का एक एक करके नाश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण। वैसे तो भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो अमर हैं, मगर ऐसा कहा जाता है एक बार दुर्वासा मुनि के द्वारा प्राप्त किया हुआ एक श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण जब एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक जरा नाम का शिकारी गलती से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो एक तीर चला बैठा, और वो तीर सीधा जाके भगवान श्री कृष्ण के एक पैर के ऊपर लगता है, और इसी तरह से भगवान अपना अप्रकट लीला समाप्त करते हैं। मैं और एक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होता है, मगर वो ऋषि मुनियों का तप बल का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसलिए वो जो श्राप उनके ऊपर दिया जाता है वो उनको अपने ऊपर लागू करते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिए इस जन्माष्टमी के तिथि पे, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।